नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार पर। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं आज, विष्णु खेतान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। विष्णु खेतान वो नाम है जिन्होंने देश भर में रेल यात्रियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के ऑल इंडिया के अध्यक्ष विष्णु खेतान, जिन्होंने देश भर के रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनको नशाखुरानी गिरोह से बचाने के लिए, जहरखुरानी गिरोह से बचाने के लिए, रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे काम किए हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल है। सबसे पहले हम उनसे जानते हैं कि ये उनकी जो संस्था है वो काम कैसे करती है और इस काम को करने की जो उनके अंदर जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल लगातार का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपके माध्यम से लाखों लोगों तक ये जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। सबसे पहले मैं बताऊं कि आज से करीब 19 साल या 20 साल के पहले आसपास मैं झारखंड के साहेबगंज में बिहार हुआ करता था। कलकत्ता हावड़ा के लिए सफ़र कर रहा था, जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में। उसमें एक व्यक्ति ट्रेन में जब सवार हुआ, वो किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दरमियान मुझे ऐसा लगा कि दोनों बहुत काफ़ी क्लोज हैं, तो मैंने उनसे कुछ ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं किया, लेकिन वो मेरे को बार बार बता रहे थे कि मेरी 2 बच्ची कलकत्ते में पढ़ती है। तो मैंने उनसे जानने का प्रयास नहीं किया कि क्यों पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है। उसके बाद मैं सो गया और सवेरे करीब 4 सवा 4 बजे के आसपास बर्धमान रेलवे स्टेशन पर उस व्यक्ति के मुंह से फेन आ रहे थे और कई जब हल्ला उल्ला होने लगा तो कई लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति एक्सपायर करने वाला है, मेरी की प्रॉब्लम है। तो कई लोगों ने चप्पलें वगैरह सुनाई, लेकिन कोई सपोर्ट या सहयोग नहीं मिल पाया। हावड़ा स्टेशन 5:30 के आसपास ट्रेन पहुंची तो सभी लोग धीरे धीरे उतर के चले गए। तो मैं वहां पर उस व्यक्ति के पास अकेला रह गया और कुली को पकड़ा। मैंने कहा कि इनकी तबीयत खराब है, तो वो कहा कि रेल पुलिस के पास चलना होगा। तो वो ठेले पर उसने जो है उनको लिटा के मेरे साथ वो लेके गए। जहाँ पर कि उनसे बातचीत हुई, वहाँ कोई सहयोग नहीं मिल पाया और किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम था वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कई तरह की हमारे ही ऊपर जांच के लिए बातचीत की, क्या है, कहाँ से आए हैं, नहीं आए हैं। उसके बावजूद जो है कुछ नहीं ऐसा हो पाया और मैं जो लिखित कंप्लेन थी मैंने उन्होंने मेरे से लिख पाया और मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास आया तो पता चला वो आदमी एक्सपायर कर गया। उसके बाद से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा, करीब 6 से 7 साल भर के आसपास। उसके बाद एक संस्था हमने बनाई जो भागलपुर से ईस्टर्न रेलवे रेल यात्री संघ के नाम से, और वो पूरे देश में मैंने शुरुआत की भागलपुर से, मालदा डिवीजन से। उसके बाद उस पर मैंने जब काम स्टार्ट किया, करते करते मैं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के नाम से संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली से, और ऑल इंडिया में मैं पूरे देश में आरपीएफ और जीआरपी के साथ मिलकर इस जागरूकता अभियान को चला रहा हूँ। और इसमें जो हमारी संस्था है ये रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई एनजीओ या कोई फंडिंग नहीं है। ये किसी पब्लिक का भी 1 रुपया हमारी संस्था डोनेशन नहीं लेती है। ये हम अपने परिवार के निजी पैसे के सहयोग से संपूर्ण देश में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब ट्रेन में हम लोग यात्रा करते हैं तो जब ट्रेन में सफर करने की बात आती है तो अपने जो पीएनआर नंबर होते हैं पूरी डिटेल उसको फैमिली मेंबर को जरूर भेजना चाहिए, चाहे वाइफ हो, भाई हो, किसी को भी, ताकि कोई भी तरह की कोई समस्या होने से आपके पास जब पीएनआर नंबर हो तो वो उनके तक कोई भी मदद पहुंच सकती है। जनरली लोग ट्रेन में सफर करने लगते हैं और किसी को पता नहीं होता कि कुछ ट्रेन में है, कहाँ है, और कोई घटना हो जाती है तो वो खोज नहीं पाते हैं, कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा हम लोग विशेष करके लोगों को बताते हैं कि ट्रेन में किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी सामान नहीं खाए। कोई भी व्यक्ति, अगर आपको कोई चाय बिस्किट प्रसाद, ये तो सभी जानते हैं कि चाय बिस्किट नहीं खाना है। पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक तक में जो नए नए फार्मूले आ रखे हैं उसको भी हम लोग डेमो करके स्टेशनों पर दिखाते हैं। काफ़ी वीडियो के माध्यम से जो वायरल भी होता है वो, और लोगों को बताते हैं कि जब भी आप ट्रेन में चले तो सुरक्षित यात्रा करें और पूरी तरह से सावधान रहें, और आरपीएफ और जीआरपी को लेके जरूर सहयोग भी करें, ताकि ट्रेन के अंदर में कई बार ऐसी घटना होती है कि लोग बेवजह नाराज हो जाते हैं और उल्टा उन्हीं से उलझ जाते हैं। वो आपकी सेवा के लिए हैं, आपको मदद करते हैं, इसका विशेष ध्यान। जी, ये आपने बताया कि जब आप पहली बार जब आपने उस घटना को देखा, उसके बाद जहाँ से आपको प्रेरणा मिली, उस वक्त जब आप आरपीएफ के पास गए तो आपको भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। उस समय मैं जीआरपी थाने में गया था। उस समय तो मैं जानता भी नहीं था कि रेल पुलिस के अलावा कि भाई आरपीएफ और जीआरपी का विंग अलग अलग होता। लेकिन आज के डेट में आरपीएफ और जीआरपी के लिए लोग अलग अलग विंग हैं, जानते हैं, और पहले के बनस्पत इतना जागरूकता हो चुका है कि आरपीएफ और जीआरपी में भी लोगों को सहयोग मिलता है। सहयोग पहले नहीं मिला करता था, लेकिन अब जो है हर जगह में देश में आरपीएफ और जीआरपी का सहयोग
पर्टिकुलर लोगों को मिलता है। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बिल्कुल ये बताएं खास तौर पर कि संस्था जो है वो किस तरह से काम करती है और किन किन पहलुओं को जो है आप छूते हैं, ताकि लोग जो है ये जान पाए कि कितनी गहराई से जो है आप काम कर रहे हैं और क्यों ये ज़रूरी है कि जो बातें हम सुनते आए हैं कि नहीं रेलवे यात्रा के दौरान कोई अगर कुछ दे तो नहीं खाना चाहिए, चीज़ें हम हमेशा सुनते हैं और एक ये सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जो हैं ये रहती हैं, लेकिन जब उस सिचुएशन में पड़ते हैं तो इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। जब भोगी हो जाते हैं तब लोग जो है मानते हैं। तो आप ये बताएं कि संस्था असल में काम किस तरह से करती है। सबसे पहले कि बताओ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जी जिसमें कि 3 ग्रुप है आरपीएफ का ऑल इंडिया का। जी उसमें एक ग्रुप में 250 आरपीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर इंचार्ज जुड़े हुए हैं। जी उसी प्रकार के 3 ग्रुप हैं। उसके अलावा जीआरपी का ग्रुप है, जी पेंट्री कार का ग्रुप है, टीटी का ग्रुप है। उसके माध्यम से जैसे कोई लड़की अगर भाग जाती है जी अपने घर से, तो उसके लिए भी जो आसपास क्षेत्र के अजमेर हो, जयपुर हो, जी कई राज्यों के ऐसे वहाँ के उच्च अधिकारी हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जी वो फोटो हम लोग को भेजा करते हैं और हम लोग उसको ग्रुप में शेयर करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा हमारा ग्रुप है वो आरपीएफ का ग्रुप जी है और आरपीएफ जीआरपी के सहयोग से हम लोग कहीं ना कहीं जब पूरी सूचना मिल जाती है कि बच्ची ट्रेन में सफर कर रही है, कई लोग तो बता नहीं पाते हैं कि किस ट्रेन से भागी है जी या कैसे भागी है, तो फिर भी हम लोग उसमें कई घटना ऐसी आई है कि जैसे बच्ची घर से भाग गई जी और मोबाइल उसके पास है। अब वो मोबाइल को जिस व्यक्ति के साथ भागी है वो व्यक्ति किसी दूसरे ट्रेन में किसी कंपाउंडमेंट में मोबाइल रख दे ताकि लोकेशन उसका डाइवर्ट हो जाए। अच्छा ऐसा भी होता है। जी तो उस परिस्थिति में हम लोग के साथ ऐसी कई घटना हो चुकी है कि हम लोग जयपुर से घटना हुई, लड़की वो जा रही है बॉम्बे तरफ, लेकिन वो लड़की जा रही है दिल्ली की तरफ जी और हमारे आरपीएफ के लोग उनको खोज रहे हैं मुंबई की तरफ। उस परिस्थिति में हम लोग सभी जगह में जो ग्रुप में फोटो डालते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो जितने भी ट्रेन में जो स्क्वाड पार्टियां चलती है उनको भी वो शेयर करते हैं और उसमें पूरी तरह से सहयोग करने के बाद कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है केसेस में कि बच्चियां मिल जाती है और ऐसी घटना एक नहीं है, हजारों घटना है। यानी हजारों लोगों को आप ऐसी मदद पहुंचा चुके जी हैं। जी आप कितने वर्षों से ये काम कर रहे ये मैं 19 साल से कर रहा हूँ। हैं। जी तो 19 साल पहले जो घटना आपके साथ हुई जी उस वक्त से आपने जो है इसकी नींव रख दी और जी और इसमें सबसे जब मैं स्टार्टिंग में गया तो कई जगह रिस्पॉन्स नहीं मिले, जी कई तरह की बातें हुई, कई तरह की चर्चा हुई, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वो घटना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जी आज सबसे बड़ी चीज कि कोई आदमी ट्रेन में अगर सफर करता है जी पूरे देश के अंदर में तो हमारी संस्था उनको मदद कर सकती है। जी कई ऐसी घटनाएं हैं लोगों के पास सारे पैसे धरे के धरे रह जाते हैं। जी जब किसी व्यक्ति का कोई परिवार का आदमी जब नशा खुरानी का शिकार हो जाता है तो वो बेबस हो जाता है। जी उस वक्त उसको पता नहीं होता वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। उस वक्त सिर्फ आरपीएफ और जीआरपी के लोग ही उनको मदद कर पाते। हम लोग भी जब किसी को मदद करने की बात करते जी। हैं तो उसमें आरपीएफ का जीआरपी का पूरा सहयोग लेते हैं, तभी कहीं से कहीं न कहीं हम लोग को, मदद चाहे वो पहुंचाते हैं। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, सूरत हो, देश के किसी भी कोने में, उनके माध्यम से हमारी संस्था संयुक्त तत्वावधान में काम करती है जी। और जागरूकता अभियान चला के लोगों को अवेयर करती है कि जब भी आप, कई ऐसी घटना है कि लोग सेल्फी फोटो लेने चलते हैं, जी। ट्रेन में खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई न्यूज चैनल में भी कि सेल्फी फोटो लेने के दरमियान कोई आदमी की जान चली जी। गई। तो उसके लिए भी हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि आप सेल्फी फोटो जब भी आप ट्रेन में सफर करें, गेट के पावदान पे खड़े ना हो, जी। खड़े होकर या रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर फोटो लेते जी। हैं तो वो ना करें। मतलब सारा अवेयरनेस से पूरी जागरूकता अभियान चला के लोगों को अवेयर करते हैं और ये सबसे अपील भी करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो और ख़ास करके जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ते जी। हैं और लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो स्टेशन प्लेटफॉर्म में जाकर वो इस टाइप की हरकतें करते जो नहीं करनी चाहिए। जी आपने बताया कि 19 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं। 19 वर्षों में कई सारे बदलाव आए हैं हमारे समाज में, देश में, रेलवे में, तकनीक में काफ़ी बदलाव आए हैं जी और इन बदलावों को जो है हमने एडेप्ट किया है, जिस तरह से यात्रियों ने एडेप्ट किया है, उसी तरह से जो ये गिरोह हैं, चाहे नशा खुरानी हो, जहर खुरानी हो या फिर तमाम जो इस तरह के आपराधिक लोग हैं जो रेलवे में अपने अपराध को अंजाम देते हैं, उन्होंने भी एडेप्ट किया है। तो क्या आपने ऐसी कोई चीज़ें ऑब्जर्व की जो आप हमारे ऑडियंस के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस तरह से भी अब जो है आपको शिकार बनाया जा सकता है?
उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएं संगठन है, जी कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि जाने जाने में गलतियां कर रही हैं, जी स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, बाहर हैं, उनको उस ग्रोह के द्वारा जी। उनको ट्रेनिंग देके ट्रेनों में जब वो सफर करा के अच्छा एक स्कूल बैग रखती हैं, 4 हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, और उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है जी। कि कैसे आपको बात करना है, कैसे ट्रीट करना है। जी। उनको सभी तरह की भाषा का नॉलेज होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो। हम्म। वो जैसा पैसेंजर होते हैं उसी टैकल से वो उनको बात करके, अब जैसे मान लीजिए प्रसाद, चाय, बिस्किट्स के बारे में सभी लोग जानते जी। हैं। अब पानी की बोतल में भी उन लोग के द्वारा केमिकल मिला दिए जाते हैं कि भाई पानी की बोतल में भी केमिकल मिला के, या कोल्ड ड्रिंक में भी, ताकि वो अपने शिकार को किसी भी तरह से फंसा ले। अच्छा और नए नए उसके उपकरण होते हैं, जी। फंसाने के तरीके होते हैं। जी। उसमें सेकंड ये केसेस जनरल क्लास या स्लीपर में नहीं, एसी जैसी कोचेस में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। अच्छा। और कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि वो नॉलेज में भी नहीं आ पाती है, जी जिसके बारे में प्रशासन को भी, रेल प्रशासन को भी जानकारी नहीं मिल पाती है, जी। और घटना घट जाती है। जब किसी महिला के साथ जब छिड़कानी होती है तो उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है उनके फैमिली मेंबर के द्वारा, जी जो कि नहीं होना चाहिए। कई ऐसी घटना हमारे नॉलेज में है जी। जिसको कि पकड़ा गया है, लेकिन महिला ने कोई लिखित कंप्लेन नहीं की, जिसके कारण वो व्यक्ति छूट गया। जी तो कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, जी। तो परिवार के लोग हैं या फैमिली के अंदर में जो बच्चे हैं, जी। उनको जरूर शेयर करना चाहिए। वो फैमिली मेंबर के साथ साथ में हम लोग स्कूल्स में भी, जी। कॉलेज में भी जा जाके इस टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम, ये मैं खुद भी करता हूँ, जी। और आरपीएफ जीआरपी के लोग भी हर डिवीजन में, जी। आसपास के क्षेत्रों में, स्कूल में जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें जैसे पहले 182 हुआ करता था आरपीएफ का हेल्पलाइन जी। नंबर, अब वो उसको 139 में मर्ज कर दिया गया है जी। किसी प्रकार के। तो स्कूल में जाके, कॉलेज में टोल फ्री नंबर बच्चों को, लड़कियों को, कि भाई जब आप ट्रेन में सफर कर रही हैं तो आप इस नंबर को जरूर रखें, उसका ध्यान रखें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से संस्था काम कर रही है, कई चीज़ें आपने देखी हैं, कई चीज़ों को समझा है आपने, आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि रेलवे यात्रा ऐसा है कि भारत में हर किसी को कभी ना कभी करनी ही पड़ती है, लोग आमतौर पर करते ही रहते हैं, ऐसे मशवरे जो आप देना चाहेंगे लोगों को कि इन चीज़ों का, इन सलाहों का पालन आप ज़रूर करें रेल यात्रा के दौरान? सबसे पहला तो ये कहूँगा कि जब भी आप ट्रेन में सफर करें जी तो इस बात का ध्यान रखें कि अपना पीएनआर नंबर, जी पूरा डिटेल जी। आप जरूर अपने फैमिली मेंबर को शेयर करें। जी साथ ही जब भी ट्रेन में सफर करें, कोई अकेली महिला हो, लड़की हो, तो वो खास करके इस बात का जरूर उनके फैमिली मेंबर ध्यान रखें जी कि थर्ड एसी में सफर करें जी अगर अकेली वो सफर कर रही हैं। जी सेकंड एसी, फर्स्ट एसी को अवॉइड करें। जी तीसरी नंबर बात कि कोई भी अनजान व्यक्ति हो, जी कितना भी, अगर वो अच्छे कपड़े पहना हो, अच्छी बातें कर रहा हो, तो उससे जरूर सावधानी रखें, जी और उससे बहुत ज़्यादा ट्रेन में यात्रा के समय मेल मिलाप ना करें। जी हो सकता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी गिरोह से मिला हो, जी। और वो आपको टारगेट करके आपको वो नशा खिलाकर किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ के बहाने आपके साथ कोई घटना घट सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ ही जब भी आप ट्रेन में सफर करते होंगे, अभी जी। आप देख रहे होंगे, मेरी सहेली जो एक अभियान है आरपीएफ का, जी। जिसमें कि ट्रेन में जब कोई अकेली लेडीज या लड़की सफर करती है तो उसमें आरपीएफ के लोग आके उनसे मिलते हैं, महिलाएं, और उनको अपना नंबर भी शेयर करती हैं जी। कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे, वो अपना भी नंबर शेयर करती हैं, जी। ताकि उनको कोई रास्ते में दिक्कत ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। जी। लेकिन आरपीएफ जीआरपी या केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ जो हमारी संस्था है, जो काम कर रही है, जी। उसके साथ साथ में इसके लिए लोगों को भी, कि अधिकतर घटनाएं देखी जाती है कि जब हम लोग स्टेशनों पे कार्यक्रम करते हैं जी। या कोई आयोजन करते हैं, तो वहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि ये रेलवे से पैसा लेके यहाँ पर माइक से सिर्फ बता रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोगों के द्वारा मुझे जानकारी है कि उनके साथ जब घटना घट जाती है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा होता है। जी। इसके लिए सिर्फ हमें नहीं, आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। जी, एक छोटा सा सवाल है, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को थर्ड एसी जो है उसमें सफ़र करना चाहिए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी अवॉइड करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सेकंड एसी में पर्दे काटेज लगे होते हैं। जी एसी फर्स्ट में 4 आदमी का कुप्पा होता है, वो महिलाओं, अकेली महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, असुरक्षित है थोड़ा, असुरक्षित है, जो हमने अनुभव किया है उसके पर्सनली। मुताबिक। हाँ, और थर्ड एसी में क्या है कि कॉमन है, उसमें क्या है कि सावधान रहते हैं लोग, और हमारे अनुसार ही नहीं, जो हमने अभी तक अनुभव किया है, जी। उसमें
महिलाएं जो अकेली जो सफर करती हैं जी, तो वो थर्ड एसी में सेफ सुरक्षित ज़्यादा रहती है, जो सुरक्षित केसेस ज़्यादा। आपने देखे हैं उसके हाँ मुताबिक। उसके हिसाब से, क्योंकि सेकेंड एसी में रात को सोते समय कर्टेन्स पर्दे लग जाते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, बिल्कुल। कोई आदमी अब ड्रिंक किया होता है, अब वो कोल्ड ड्रिंक में मिला के ड्रिंक कर लेते हैं, अब कोई आदमी उतरा, अब वो अचानक से धोखा बोलिए चाहे जिस भी कारण से वो उनके ऊपर गिर जाता है। जी, तो कई ऐसी घटना होती है कि जो महिला बोल्ड होती है वो तो लड़ बैठती है, जो बोल्ड नहीं होती है तो वो कुछ नहीं बोल पाती जी। है, तो उसी में कई तरह की घटनाएं हो घटनाएं हो जाती जाती हैं। हैं। तो इसके लिए थर्ड एसी सबसे सेफ है एसी के अंदर तो में। ये इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरीकों को अपनाते हैं, जी। चाहे उसे आप धोखे में कहें या जानबूझ कर हाँ। भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं विष्णु खेतान जी हमारे साथ आज मौजूद हमारे स्टूडियो में, बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी तरह के फंडिंग के अपने जेब से इस संस्था को चलाना और हज़ारों सैकड़ों लोगों तक इस मदद को पहुंचाना, इसके लिए आप वाकई ये आप बधाई के पात्र हैं। और लाइव लगातार की ओर से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि जो भी सलाह आपको दी गई है आप उसका पालन करें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।